जब जीवन में बार बार असफलता मिलती है, जब प्रयास के बाद भी परिणाम नहीं आता, जब मन बार बार प्रश्न करता है कि मैं सही मार्ग पर हूं या नहीं, तब यह समझ लेना चाहिए कि समस्या भाग्य में नहीं, समस्या समझ में है। और इसी क्षण श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। अर्थात हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने जीवन के युद्ध में खड़ा है पर भीतर से टूट चुका है। गीता का ज्ञान रोने वालों को नहीं, जागने वालों को दिया गया है। और यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम जीवन को भावनाओं से चलाने का प्रयास करते हैं, जबकि श्री कृष्ण जीवन को बुद्धि से चलाने की शिक्षा देते हैं। गीता का प्रथम संदेश ही स्पष्ट है, न त्वेवाह जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः। अर्थात न मैं कभी नष्ट हुआ हूं, न तुम, न ये राजा। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है, तब मनुष्य जीवन की अस्थायी पीड़ाओं से भयभीत होना छोड़ देता है। आज की जनरेशन दुख से नहीं, अर्थहीनता से टूट रही है, और गीता इसी अर्थ को वापस देती है। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक मोटिवेशनल कोट नहीं है, यह जीवन का कॉन्स्टिट्यूशन है। आज का मनुष्य इसलिए टूटता है क्योंकि वह कर्म से पहले फल चाहता है, परिश्रम से पहले सफलता चाहता है, और त्याग के बिना सम्मान चाहता है। गीता यह नहीं कहती कि फल नहीं मिलेगा, गीता यह कहती है कि फल को पकड़कर मत बैठो। जो फल को पकड़ता है वही भय में जीता है। अर्जुन का विषाद भी यही था। वह युद्ध से नहीं डर रहा था, वह परिणाम से डर रहा था। वह यह सोचकर कांप रहा था कि युद्ध के बाद क्या होगा। और यही समस्या आज हर व्यक्ति की है। हम भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में नहीं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ ध्यान नहीं, योग का अर्थ संतुलन है। जब मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में स्थिर हो जाता है, तब उसका चित्त शांत हो जाता है। गीता का ज्ञान केवल साधुओं के लिए नहीं है, यह गृहस्थ के लिए है, योद्धा के लिए है, व्यापारी के लिए है, विद्यार्थी के लिए है। श्री कृष्ण कभी अर्जुन से यह नहीं कहते कि युद्ध छोड़ दो, वे कहते हैं समझ के साथ युद्ध करो। यही कारण है कि गीता पलायन का शास्त्र नहीं, कर्तव्य का शास्त्र है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म निभाते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, पर दूसरे का मार्ग अपनाना भयावह है। आज लोग इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि वे अपना नहीं, किसी और का जीवन जी रहे हैं। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अर्थात स्वयं ही स्वयं का उद्धार करो, स्वयं ही स्वयं को गिराओ मत। गीता किसी बाहरी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा नहीं कराती। यह आत्म उत्तरदायित्व का शास्त्र है। जब तक मनुष्य यह नहीं समझेगा कि उसका पतन भी उसी के कारण है और उसका उत्थान भी उसी के कारण होगा, तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं। श्री कृष्ण कर्म को भी 3 भागों में बांटते हैं, सात्विक, राजस और तामस, और स्पष्ट कहते हैं कि बिना ज्ञान के किया गया कर्म मनुष्य को बांधता है। अज्ञानांधस्य लोकेस्मिन्। अज्ञान में किया गया कर्म मनुष्य को और अंधकार में ले जाता है। आज लोग कर्म तो कर रहे हैं पर विवेक के बिना, इसलिए थकान बढ़ रही है, शांति नहीं। गीता यह भी सिखाती है कि इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना ज्ञान टिकता नहीं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच ले जाती हैं। आज डिस्ट्रैक्शन का युग है,
इसलिए ध्यान भंग है, इसलिए निर्णय दुर्बल है। गीता डिसिप्लिन का शास्त्र है, कंफर्ट का नहीं। इस बोध के साथ कि गीता रोने का समाधान नहीं देती, गीता दृष्टि देती है। जब दृष्टि बदलती है तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। अर्जुन का धनुष नीचे गिरा था, पर श्री कृष्ण ने पहले उसका मन उठाया, फिर हाथ। यही क्रम आज भी सत्य है। जब अर्जुन का विषाद थोड़ा शांत होता है तब श्री कृष्ण ज्ञान को और गहरा करते हैं, और यहीं से गीता उन लोगों के लिए असहज हो जाती है जो केवल सांत्वना ढूंढते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कभी यह वादा नहीं करते कि जीवन सुखमय होगा, वे केवल यह वादा करते हैं कि जीवन सत्य होगा। गीता का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग इसे शांति का ग्रंथ समझते हैं, जबकि वास्तव में यह साहस का ग्रंथ है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। ध्यान दो, कृष्ण यह नहीं कह रहे कि दुख नहीं आएगा, वे कह रहे हैं कि दुख आए पर तुम्हें हिला न सके। यही गीता का लक्ष्य है, दुख से बचना नहीं, दुख से ऊपर उठना। यहीं से गीता भक्ति और आसक्ति के बीच का सबसे गहरा अंतर स्पष्ट करती है। आज लोग कहते हैं मैं बहुत भक्त हूं, पर भीतर वे अत्यंत आसक्त होते हैं। श्री कृष्ण इसे सीधा सीधा भ्रम कहते हैं। सद्गात संजायते काम। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध और क्रोध से बुद्धि का नाश। यह कोई कविता नहीं है, यह मानव मन का विज्ञान है। आज की एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और एंगर मैनेजमेंट की सारी समस्याएं इसी एक श्लोक में समाहित हैं। लोग भगवान से जुड़े नहीं होते, वे अपने सुख से जुड़े होते हैं और उसे भक्ति का नाम दे देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि भक्ति का अर्थ मांगना नहीं है, भक्ति का अर्थ समर्पण है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर दो। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, इसका अर्थ है कर्तापन छोड़ दो। आज मनुष्य इसलिए तनाव में है क्योंकि वह हर कर्म का पूरा श्रेय भी खुद लेना चाहता है और हर असफलता का दोष भी खुद या दूसरों को देना चाहता है। गीता कहती है तुम माध्यम हो, कर्ता नहीं। जब यह समझ आ जाती है तब ईगो ढीला पड़ता है और वहीं से शांति शुरू होती है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि संसार से भागना आध्यात्मिकता नहीं है। न कर्मणामनारंभान्नेष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्म न करने से कोई निष्कर्म नहीं होता। आज बहुत लोग सोचते हैं कि सब छोड़ देना ही अध्यात्म है। कृष्ण कहते हैं नहीं, सही चेतना के साथ कर्म करना ही अध्यात्म है। इसलिए अर्जुन को युद्ध छोड़ने की अनुमति नहीं मिलती, उसे बुद्धि बदलने की शिक्षा मिलती है। गीता आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या पर भी सीधा प्रहार करती है, कंपैरिजन। स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपना मार्ग कठिन भी हो तो श्रेष्ठ है, पर दूसरे का मार्ग अपनाना भयावह है। आज लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे किसी और का जीवन जीना चाहते हैं, किसी और की सफलता, किसी और की पहचान, किसी और की गति। गीता कहती है तुम जैसे बने हो, तुम्हारा पथ वही है, उसी में पूर्णता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, अभ्यास से आता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित होता है। आज लोग एक वीडियो देखकर शांत होना चाहते हैं, एक कोट से एनलाइटेंड होना चाहते हैं। गीता कहती है नहीं, अभ्यास चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे जरूरी वैराग्य, अर्थात अनावश्यक पकड़ छोड़ने की क्षमता। इस सत्य के साथ कि श्री कृष्ण तुम्हें आराम नहीं देते, वे तुम्हें दृष्टि देते हैं, और जो मनुष्य सही दृष्टि पा लेता है वह फिर परिस्थितियों का दास नहीं रहता। अर्जुन अभी भी युद्ध भूमि में है, समस्या अभी भी है, पर उसका मन अब पहले जैसा नहीं है। और यही गीता का चमत्कार है। परिस्थिति नहीं बदलती, स्थिति बदलती है। जब अर्जुन का मन अब थोड़ा स्थिर होने लगता है
तब श्री कृष्ण उस सत्य को प्रकट करते हैं जिसे सुनने का साहस बहुत कम लोग रखते हैं, क्योंकि यह सत्य मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु पर प्रहार करता है, उसकी इच्छा पर। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। हे अर्जुन, यही कामना ही क्रोध है, यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ध्यान दो, कृष्ण यह नहीं कहते कि बाहर कोई शत्रु है, वे कहते हैं कि भीतर बैठी इच्छा ही तुम्हें बांध रही है। आज का मनुष्य इसलिए अशांत नहीं है कि उसके पास कम है, वह इसलिए अशांत है क्योंकि उसकी इच्छाएं अनियंत्रित हैं। गीता इच्छाओं को मारने की बात नहीं करती, वह इच्छाओं को समझने की बात करती है। जब इच्छा आवश्यकता बन जाए तब वह धर्म है, और जब इच्छा लालसा बन जाए तब वही बंधन है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेंच। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, वैसे ही ज्ञान इच्छा से ढक जाता है। आज मनुष्य के पास जानकारी बहुत है पर विवेक नहीं है। कारण स्पष्ट है, ज्ञान इच्छा के धुएं में छिप गया है। जब मनुष्य हर निर्णय मुझे क्या मिलेगा के आधार पर लेने लगता है, तब उसकी बुद्धि धीरे धीरे गिर जाती है। गीता इसे सीधा सीधा बुद्धिनाश कहती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, और स्मृति नष्ट होते ही मनुष्य अपने ही मार्ग से भटक जाता है। यहीं से श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि पुरुष का चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। अर्जुन पूछता है, हे केशव, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? और कृष्ण उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान। जब मनुष्य मन में उठने वाली सभी कामनाओं को छोड़ देता है। ध्यान दो, छोड़ने का अर्थ दबाना नहीं है, छोड़ने का अर्थ है उनके दास न रहना। स्थित प्रज्ञ वही है जो सुख में बहकता नहीं और दुख में टूटता नहीं। आज लोग सुख में अपना विवेक खो देते हैं और दुख में अपना आत्मसम्मान। गीता दोनों से ऊपर उठने का मार्ग सिखाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। जो आत्मा में ही संतुष्ट है वही वास्तव में स्वतंत्र है। यह वाक्य आधुनिक मनुष्य के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि आज का मनुष्य अपनी संतुष्टि बाहर ढूंढता है, लोगों में, वस्तुओं में, पहचान में। गीता कहती है, बाहर की संतुष्टि अस्थायी है, भीतर की संतुष्टि स्थायी है। जब तक मनुष्य बाहर से तृप्त होने की कोशिश करता रहेगा, तब तक वह कभी तृप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियों को खुली छूट देना ज्ञान नहीं, विनाश है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष निश्चित हैं, उनसे बचो। आज का समाज कहता है, जो मन करे करो। गीता कहती है, जो मन करे वही मत करो, विवेक के साथ करो, क्योंकि बिना नियंत्रण के स्वतंत्रता नहीं आती, बंधन आता है। यहां श्री कृष्ण सुख की परिभाषा ही बदल देते हैं। यह लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई अन्य लाभ बड़ा न लगे, वही सच्चा सुख है। आज का सुख अगले लक्ष्य पर टिका है, एक और अचीवमेंट, एक और अप्रूवल, एक और पोजेशन। इसलिए सुख टिकता नहीं। गीता का सुख पूर्णता पर टिका है, तुलना पर नहीं। इस सत्य के साथ कि गीता मनुष्य को यह नहीं सिखाती कि कैसे सफल बनो, गीता सिखाती है कि कैसे अडिग बनो। सफलता आए या न आए, स्थित प्रज्ञ की शांति नहीं जाती। अर्जुन अभी भी युद्ध भूमि में है, चुनौतियां अभी भी हैं, पर अब उसका शत्रु बाहर नहीं, भीतर पहचाना जा चुका है। और जब शत्रु का नाम पता चल जाए, तब युद्ध आधा जीत लिया जाता है। अब जब अर्जुन की बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जब वह इच्छा, भय और मोह को पहचान चुका है, तब श्री कृष्ण गीता का वह वचन देते हैं जिसे सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह सकता। यह गीता का अंतिम और सर्वोच्च रहस्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ।
यह श्लोक सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कृष्ण यहां धर्म त्यागने की बात कर रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण यहां धर्म के अहंकार को त्यागने की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, अब तुम यह मत सोचो कि मैं सही हूं या गलत हूं। अब तुम यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या मानेगा, शास्त्रों की व्याख्या क्या होगी। अब तुम केवल सत्य के साथ खड़े हो जाओ। यही शरणागति है। शरणागति का अर्थ रोना नहीं है। शरणागति का अर्थ है अपने सीमित अहंकार को ईश्वर की अनंत बुद्धि के सामने रख देना। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ध्यान दो, कृष्ण यह नहीं कहते कि मैं तुम्हारे कर्म बदल दूंगा। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूंगा। गीता का मोक्ष किसी जंगल में जाकर मिलने वाली अवस्था नहीं है। गीता का मोक्ष है कर्तव्य करते हुए भी भीतर से मुक्त रहना। अर्जुन को युद्ध करना है, लेकिन अब युद्ध उसे बांधेगा नहीं। यही अंतिम परिवर्तन है। यहां अर्जुन का परिवर्तन पूर्ण होता है। वह अब प्रश्न नहीं करता, वह अब तर्क नहीं करता। वह कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है। यह स्मृति कोई जानकारी नहीं है, यह स्वज्ञ ज्ञान है। अर्जुन को अब यह याद आ गया है कि वह कौन है, क्यों है और क्या करना है। और यही स्मृति आज के मनुष्य को चाहिए। आज का मनुष्य इसलिए भटका हुआ है क्योंकि उसे यह याद नहीं है कि उसका जीवन किसी एल्गोरिथम से नहीं, किसी ट्रेंड से नहीं, बल्कि धर्म से चलता है। श्री कृष्ण गीता के अंत में यह स्पष्ट कर देते हैं कि जो इस ज्ञान को धारण करेगा वह केवल स्वयं का नहीं, संसार का भी कल्याण करेगा। इदम ते नात्पस्काय ना भक्ताय कदाचन। यह ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जो अनुशासनहीन हैं, जो केवल सुख चाहते हैं, जो केवल लाभ चाहते हैं। यह ज्ञान उनके लिए है जो उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं। गीता कोई एस्केप नहीं देती, गीता आधार देती है। इसलिए जो व्यक्ति गीता को समझ लेता है वह परिस्थितियों से नहीं डरता। आज का मनुष्य शांति ढूंढ रहा है, लेकिन गीता शांति नहीं देती, गीता स्थिरता देती है। और स्थिरता आने के बाद शांति अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण कभी यह वादा नहीं करते कि तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आएगी। वे यह वादा करते हैं कि समस्या आएगी, पर तुम टूटोगे नहीं। यही कारण है कि गीता 5000 साल बाद भी जीवित है, क्योंकि यह मनुष्य को बदलती नहीं, यह मनुष्य को जगाती है। यह अंतिम भाग यहीं ठहरता है इस स्मरण के साथ कि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता जी जाती है। अर्जुन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, पर उसका भ्रम समाप्त हो चुका है। और जब भ्रम समाप्त हो जाता है तब जीवन युद्ध नहीं रह जाता, वह धर्म यात्रा बन जाता है। यदि इस वाणी को सुनते हुए तुम्हारे भीतर कहीं यह अनुभव हुआ हो कि यह केवल अर्जुन की कथा नहीं थी, यह तुम्हारी भी कथा थी, तो समझ लेना कि गीता ने अपना कार्य कर दिया है। क्योंकि गीता का उद्देश्य तुम्हें भावुक करना नहीं, तुम्हें सचेत करना है। और अंत में श्री कृष्ण का वही मौन संदेश, जब तुम कर्तव्य में अडिग हो जाओगे, जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे, जब तुम अहंकार को शरणागति में बदल दोगे, तब तुम्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सही क्या है। तब तुम्हें स्वयं ज्ञात होगा। जय श्री कृष्ण।